हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चक्रवाती तूफान सैन्यार का खतरा, इन राज्यों में अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों के लिए चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। मलक्का स्ट्रेट से आ रहा एक गहरा कम दबाव 26 नवंबर तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके चलते अंडमान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी ने लोगों और मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। कर्नाटक सीएम की कुर्सी आउट ऑफ स्टॉक, बीजेपी का तंज। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। सीएम बदलने के कयासों के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक आई वीडियो साझा किया है, जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी को आउट ऑफ स्टॉक दिखाया गया है। डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और बीजेपी इस अंदरूनी कलह को भुनाने की कोशिश कर रही है। 7 दिन लगातार उड़ेगा स्काई गार्ड। स्वदेशी सर्विलांस ड्रोन मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक स्वदेशी स्टार्टअप ने भारतीय सेना और नौसेना को हाईटेक सर्विलांस ड्रोन स्काई गार्ड का प्रस्ताव भेजा है। इस अत्याधुनिक लार्ज यूएवी की सबसे जरानी है बड़ी क्षमता यह है कि यह 6 से 7 दिन तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और एडवांस सेंसर दुश्मन की खुफिया जानकारी, रडार लोकेशन और मूवमेंट की पूरी डिटेल सेना तक तुरंत पहुंचाएंगे, जिससे दुश्मन पर निगरानी रखना बेहद जो है आसान हो जाएगा। बंगाल में 14 लाख वोट कटने का खतरा। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया अब विवादों में घिर गई है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में अब तक 14 लाख एसआईआर फॉर्म कलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो बिहार की तरह लाखों वोटों के कटने का संकेत है। अधिकारी इसका कारण वोटरों का गैर हाजिर होना, डुप्लीकेट एंट्री या मृत्यु बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस प्रक्रिया को बड़ी साजिश करार दे चुकी हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। नेतन्याहू का भारत दौरा, सुरक्षा पर इजराइल को पूरा भरोसा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा सुरक्षा कारणों से टाले जाने की मीडिया रिपोर्ट्स को इजराइल ने खारिज कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा तंत्र पर पूरा भरोसा है। इजराइल ने कहा कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत मजबूत हैं और दोनों देश मिलकर दौरे की नई तारीखों पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बिहार में योगी मॉडल गृह मंत्री सम्राट चौधरी का विजन। बिहार की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने विजन से योगी मॉडल की झलक दिखा दी है। पहली बार गृह विभाग संभालने के बाद चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य में अब माफियाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे और कोर्ट के आदेश के बाद माफियाओं के घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। लालू परिवार से छीना 20 साल पुराना सरकारी बंगला। बिहार में नई एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल से आवंटित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। इस बंगले को लालू परिवार का पॉलिटिकल नर्व सेंटर से माना जाता था। लालू परिवार ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने इसे नीतीश लालू रिश्ते का अंत बताया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार के फैसले पर हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी के मजबूत प्रभाव का असर दिख रहा है। टीबीडब्ल्यूसी शेड्यूल पर विवाद, आदित्य ठाकरे ने आईसीसी पर लगाया पक्षपात का आरोप। अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद को चुने जाने पर आईसीसी पर निशाना साधा है। ठाकरे ने सवाल किया कि हर फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में क्यों कराया जा रहा है, जबकि मुंबई जैसे पारंपरिक क्रिकेट वेन्यू को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इसे पक्षपात की राजनीति बताया है। कर्नाटक में गहराया
सीएम संकट, डीके शिव कुमार बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। रामनगर के कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्हें 200% यकीन है कि डीके शिव कुमार जल्द ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद कई कांग्रेस विधायक आलाकमान से मिलकर इस पर जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं, जिससे राज्य में सियासी संकट गहरा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल पुराना 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी होने पर लालू परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने नीतीश सरकार के इस फैसले को लालू प्रसाद यादव का अपमान बताया। राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड स्थित दूसरा आवास आवंटित किया गया है। एमपी में अपराध पर सीएम की सख्ती, रायसेन एसपी अटैच टीआई हटाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। पुलिस मुख्यालय में अचानक बैठक कर सीएम ने रायसेन में हुए अपराध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के एसपी को अटैच कर दिया है। साथ ही मिसरोद थाना प्रभारी को भी तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है। सीएम यादव ने चेतावनी दी है कि पुलिस की किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने किया पांचजन्य शंख चौक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम में शिरकत की। पीएम मोदी ने यहां ज्योतिसर अनुभव केंद्र और पांचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित एक पुस्तक का विमोचन किया और एक विशेष सिक्का भी जारी किया। पीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और नया भारत अब पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। मैंने भी बिहार में प्लास्टिक बैन पर सख्ती, दुकानदारों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। बिहार में नई सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने प्लास्टिक को खतरनाक बताते हुए लोगों से इसका उपयोग बंद करने की अपील की है। मंत्री ने दुकानदारों और उपभोक्ताओं को प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। एसआईआर पर ममता की ललकार, बीजेपी की नींव हिला दूंगी। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके विरोध में रैली निकालकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर बीजेपी ने मुझ पर हमले की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक रूप से उन्हें हरा नहीं सकती और एसआईआर का इस्तेमाल साजिश के तहत लाखों वोट काटने के लिए किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल पुराना 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी होने पर लालू परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने नीतीश सरकार के इस फैसले को लालू प्रसाद यादव का अपमान बताया। राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड स्थित दूसरा आवास आवंटित किया गया है। एमपी में अपराध पर सीएम की सख्ती, रायसेन एसपी अटैच टीआई हटाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में बढ़ती आपराधिक सकती है। अयोध्या में 90 मिनट की गोपनीय बैठक, योगी और भागवत के बीच क्या हुई बात। राम मंदिर ध्वजारोहण के बीच अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बंद कमरे में करीब 90 मिनट तक मुलाकात हुई। यह गोपनीय बैठक साकेत निलयम स्थित संघ कार्यालय में हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सूत्रों के अनुसार इस चर्चा में 2027 विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट, संगठन, सरकार के बीच तालमेल और हिंदुत्व के साथ सामाजिक समरसता का संदेश देने की रणनीति प्रमुख। किसान आंदोलन के 5 साल,
आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, किसानों के दिल्ली मार्च के 5 साल पूरे होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। SKM आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेगा। उनकी मुख्य मांगों में स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाना शामिल है। इसके अलावा ज्ञापन में किसानों की कर्ज माफी, बुलडोजर राज और 4 लेबर कोड को रद्द करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल पुराना 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी होने पर लालू परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने नीतीश सरकार के इस फैसले को लालू प्रसाद यादव का अपमान बताया। राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड स्थित दूसरा आवास आवंटित किया गया है। MP में अपराध पर CM की सख्ती, रायसेन SP अटैच TI हटाए गए। संविधान दिवस पर PM मोदी का पत्र, राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दें। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने 1949 में संविधान को अंगीकार करने के ऐतिहासिक दिन का स्मरण किया और बताया कि उनकी सरकार ने 2015 में ही इस दिन को संविधान दिवस घोषित किया था। PM मोदी ने संविधान को राष्ट्र की प्रगति का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि इसने सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को देश की सर्वोच्च सेवाओं में योगदान करने का सामर्थ्य दिया है और उन्होंने सभी से भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देने की अपील की है। कर्नाटक CM की कुर्सी आउट ऑफ स्टॉक, बीजेपी का तंज। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के बीच कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। CM बदलने के कयासों के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी को आउट ऑफ स्टॉक दिखाया गया है। DK शिव कुमार के समर्थक लगातार उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और बीजेपी इस अंदरूनी कलह को भुनाने की कोशिश कर रही है।